नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्व विधायक स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी का एक बहुत बड़ा नाम हुआ है। उनकी कार्यशैली, उनके व्यवहार को लेकर आज भी लोग चर्चाएं करते हैं। आज हमारे साथ महंत आनंद स्वामी जी मौजूद हैं। कुछ यादों को आज हम साझा करेंगे, आप दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी धन्यवाद विपिन जी, आप यहाँ पर आए और अच्छा विषय लेकर के आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। पूर्व विधायक स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी से आपकी मुलाकात किस प्रकार और कब हुई? देखिएगा, एक तो होता है देखना और एक होता है मुलाकात। मुलाकात मेरी उनसे एक ही रही और देखा तो मैंने कई बार उनको, लेकिन जब मैंने उनको पहली बार देखा, मैं उस विषय में आपको बताना चाहता हूँ। मैं अगर अपने जीवन के विषय में बात करूं तो लगभग 75 के आसपास मेरा जन्म हुआ होगा। तो उस वक्त मैं बचपन से जनसंघ के विषय में सुना करता था। मेरे छोटे वाले दादाजी थे, दादाजी के छोटे वाले भाई, वो बड़े कार्यकर्ता रहा करते थे जनसंघ के। फिर बीजेपी आई तो फिर बीजेपी दिमाग में चलने लगी, फिर आदर्श उसी प्रकार के जुड़ गए। अटल बिहारी वाजपेयी उनके बड़े समर्थक हम हो गए। तो कुल मिलाकर के हम बीजेपी से जुड़े रहे बचपन से। बात उन दिनों की है जबकि मैंने दीक्षा लेकर के मंदिर का निर्माण किए हुए तो बहुत ही कम समय हुआ है। लगभग 7-8 साल से मैंने दीक्षा लेकर के आध्यात्म की तरफ अपना इस तरह से विशेष रूप से कदम बढ़ाया है। आध्यात्मिक तो बचपन से रहे, लेकिन बात उन दिनों की है जबकि मैं एजेंट के रूप में एक बूथ है हमारा यहाँ पर गांव सेरमू में, वहाँ पर इलेक्शन के दौरान मैं अपना कार्य कर रहा था। कुछ लोग मुझसे नाराज थे। हमेशा पारदर्शिता मेरे स्वभाव में रही है, सीधी बात को कहना, गलत चीज होने नहीं देना। तो उस चीज को लेकर के बहुत सारे लोग नाराज थे। शरीर मेरा बहुत अच्छा हुआ करता था, दिखने में थोड़ा सा आकर्षक सा हुआ करता था, अब से भी अच्छा शरीर था। तो उस समय वहां पर एक शख्स आते हैं, सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते हैं। मैं सोच रहा था कि यह सम्मान कुछ अलग तरह का है, कुछ दिल से निकल रहा है। इतना सम्मान क्यों हो रहा है? सभी लोग खड़े हो रहे हैं, हाथ बांध करके खड़े हैं, उनके आंखों में बड़ा सम्मान उनके प्रति दिखाई दे रहा था। उन लोगों ने मेरी शिकायत की। उन्होंने पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा है? कि हाँ ठीक चल रहा है, पर ये लड़का है, ये बार बार टांग अड़ाता है, विरोध करता है और बड़ा आक्रामक हो जाता है बात बात पर। तो उन्होंने मुझे बुला करके मुझसे पूछा कि बड़े अच्छे दिखने वाले नौजवान हो, किस बिरादरी से आते हो? मैंने कहा कि मैं गुर्जर बिरादरी से आता हूँ, बाकी मैं बिरादरी में यकीन नहीं कर रखता हूँ। बोले लेकिन रखना भी नहीं चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। इस तरह का उन्होंने इस तरह के शब्द कहे। फिर उसने कहा कि बड़े आकर्षक नौजवान हो आप और बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, इसी प्रकार से करते रहना, जो सच है उससे पीछे मत हटना। बस उनके ये शब्द थे। उन शब्दों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि इस व्यक्ति के सामने मेरी बुराई की जा रही थी, लेकिन इसने मेरी कार्यशैली की तारीफ की। तो मुझे उस समय एहसास हो गया कि निश्चित रूप से यह व्यक्ति खास है। मुझे उस समय तक फिर पता चल चुका था कि इस शख्स का नाम मास्टर कंवरपाल है। अच्छा, तो आप मास्टर जी के विरोध में थे और जब आपकी उनसे मुलाकात हुई, आपके बारे में उन्होंने जानकारी ली, जबकि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने आपकी बुराई मास्टर जी के सामने की, लेकिन उसके बावजूद आपकी उन्होंने प्रशंसा की। जी 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 जी, न केवल उन्होंने प्रशंसा की बल्कि और ज्यादा मैं इसी काम को इसी प्रकार इसी जज्बे से करता रहूं, इस तरह की उन्होंने प्रेरणा दी। और उसके बाद तो फिर मैं अक्सर उनके बारे में सुनने का इच्छुक रहा, जानने का इच्छुक रहा। मैंने पाया कि उनका व्यवहार इस तरह का था लोगों के साथ में, जो कि एक नेता का होना चाहिए। नेता इस देश के अंदर एक उम्मीद होती है, आम आदमी की उम्मीद होती है, क्योंकि यहां पर कानून व्यवस्था में अभी भी मानता हूं कि इस देश के अंदर दुरुस्त नहीं है। एक गरीब आदमी एक नेता के साथ में जाकर के यदि अपनी बात निसंकोच होकर के कर सकता है तो समझो एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। इस चीज को जितने बेहतर तरीके से मास्टर कंवरपाल सिंह जी ने किया, वो काम आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। बहुत सारे अभी भी कुछ अच्छे नेता हैं, लेकिन उस लाइन को छू पाना बड़ा मुश्किल होता है। उनकी आत्मीयता और जनसाधारण तक इस तरह से घुल मिल जाना जैसे कि उन्हीं के परिवार का हिस्सा है। गांव में यदि आए तो विरोधी लोगों के पास में जाकर के पहले बैठे, उनके परिवार की हालचाल पूछना। अगर कोई बच्चा भी है ना, उस बच्चे का नाम तक याद रहता था, विरोधी लोगों के बच्चों तक का नाम याद रहता था, उसके बारे में पूछना, उसकी शादी कहाँ हुई है, कैसे हुई है, बात ऐसे कर लेना। उन चीजों का मतलब क्या है, किसकी शादी कहाँ हुई है,
रिश्तेदारी कैसी है, इन चीजों का मतलब क्या, वो लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते थे और एकदम ग्रामीण लहजे से नहीं, उनका लहजा बड़ा ऐसा था कि उसके अंदर एक साहित्य की झलक मुझे मिलती थी। जब मेरी उनसे पहली बार बात हुई और मुलाकात हुई, जितने नपे तुले और जितने सुंदर शब्दों के साथ में उन्होंने तारीफ की और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, वह भी बहुत काबिले तारीफ थी। और उसके बाद जब भी मैं उनको देखता रहा, सड़क से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए कोई आदमी गरीब सा फटे से कपड़ों में देखा, अरे ताऊ किधर जा रहा है, मैं भी उधर जा रहा हूं, बैठो। कई बार तो ऐसा है कि आउट ऑफ ट्रैक चल दिया, लेकिन उस व्यक्ति को वहां पर छोड़ा। ये जो चीजें हैं ये बहुत मायने रखती है। लोगों को अपने बीच का जो आदमी चाहिए वो लोगों को मिला था मास्टर कंवरपाल जी के रूप में। लेकिन आज के समय में तो महंत जी, नेता लोग गाड़ी में बैठते हैं और शीशे ऊपर करते हैं और फिर गाड़ी का एक्सीलेटर दब जाता है और रास्ते में चाहे उनका कितना बड़ा कोई समर्थक है उस तरफ वो ध्यान नहीं देते, बस जहाँ पर उन्हें जाना है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो मास्टर जी इन सबसे अलग थे। जी हाँ, मास्टर जी इन सबसे बिल्कुल अलग थे। और मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि अभी भी सभी लोग नेता, अभी भी कुछ अच्छे नेता आ रहे हैं, लेकिन मास्टर जी की जो काबिलियत थी वो काबिलियत उन्हें विशेष बनाती थी। वो जो लोगों से जुड़ने का उनका तरीका था और जो आम आदमी बन जाने का तरीका था वो उन्हें खास बनाता। अब इस बात में कोई शक नहीं है कि आज की तारीख में गुमान लोगों में अक्सर आ गया है और नेता जो है इसी प्रकार से तेजी से चले जाते हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लोग उन्हें जिता भी रहे हैं, बना भी रहे हैं। अभी कीरत सिंह जी इसी तरह का उदाहरण है। 2.5 साल के लिए उन्होंने काम किया था, फिर बड़ी जीत लेकर के आए, केवल व्यवहार के बल पर लेकर के आए। लेकिन मैं फिर अगर मास्टर कंवरपाल जी की शख्सियत के सामने उनकी तुलना करने की बात करूं तो मास्टर कंवरपाल सिंह जी वास्तव में अभी कीरत सिंह जी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने के लिए। आप अभी जब हम थोड़ी देर पहले मास्टर जी को लेकर आपसे बातचीत कर रहे थे तो आपने ऐसा भी हमें कोई किस्सा बताया था जो आपकी बहन से जुड़ा था। हाँ, मेरी बहन जो कि मुझसे 3 साल छोटी है, वसुधा अनुदीप, उन्होंने पहली बार मुझे बताया था। वो मैंने यह भी आपको पहले भी बताया था और मैं फिर से बताऊं कि बचपन से मेरा विशेष रूप से साहित्य के साथ झुकाव है। मेरी बहन भी कुछ आध्यात्मिक विचारों की है, पूरे तरीके से आध्यात्मिक विचारों की है। और हमारा टेस्ट भी अलग रहा है। हम साहित्य को सुनते थे, हम C.H. आत्मा को, K.L. सहगल को फिल्मी गानों में सुनते थे, या फिर हम पंडित जसराज के भजन सुनते थे, भीमसेन के भजन सुनते थे। तो साहित्य के प्रति या अच्छे बुरे की समझिए सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से हुआ करती थी। तो बात उस वक्त की है जबकि मेरी बहन कक्षा 6 में गई थी और गोचर कन्या विद्यालय उस समय निर्माणाधीन था, जो यहाँ पर नया गांव में स्थित है। उस समय निर्माणाधीन था। उस समय मेरी बहन वहां पर गई थी और मैं उससे 3 साल बड़ा था। मैं कक्षा 9 में पढ़ा करता था। तो मेरी बहन ने आकर के मुझे बताया कि भाई आज मैं एक ऐसे आदमी से मिला जो कि बड़ा खूबसूरत सा है, बड़ा तगड़ा था, लेकिन इतना सुंदर बोलता था, इतना सुंदर बोलता था और बड़ी अच्छी बात करता था। मैंने इतना सुंदर बोलता हुआ कोई व्यक्ति नहीं सुना। तो मुझे पता चला कि वो मास्टर कंवरपाल थे। हालांकि जब मेरी उनसे भेंट हुई, मुलाकात हुई, उस समय वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, बीमार हो चुके थे। उसके बाद में उनसे जब देखता रहा, जानता रहा उनके बारे में, फिर मैंने उनकी कमज़ोरी की स्थिति देख ली। उनकी तस्वीरें, उनकी व्यक्तित्व वो वास्तव में लाजवाब था। लेकिन मेरी बहन ने इतनी तारीफ़ की और बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे बताया कि मैं पूरे भाषण को उनकी सुन रही थी, बड़े ध्यान से सुन रही थी, जिस तरह से वो बोल रहे थे। यानी बच्चों के साथ भी जिस तरह से कनेक्ट होने की उनके अंदर कला थी, वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आज के दौर में नेता या तो हिंदू या फिर मुस्लिम की बात करते हैं, तो जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, कभी अपने बुजुर्गों से या कभी ऐसा देखा हो मास्टर जी ने इस प्रकार की कोई बात की हो? नहीं, मास्टर जी ने कभी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की, इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में था ही नहीं। उनके दिमाग में केवल मानवता थी कि भाई ये आदमी है, ये मेरी विधानसभा का है, ये मेरा ताऊ है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा बेटा है, ये वगैरह वगैरह, सबके साथ में रिश्ता बना लेते थे। अगर कोई मुसलमान है उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, कोई हिंदू है उन्हें फर्क नहीं पड़ता था। वो सभी लोगों को अपना समझ करके, दिमाग में ही नहीं था। हिंदू मुसलमान की बात तो वो करे जिनके दिमाग में कॉन्सेप्ट हो, उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं था हिंदू मुसलमान का। अगर मैं एक नेता के तौर पर बात करूं तो काबिल थे, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इंसानियत के तौर पर मैं अगर बात करूं तो मास्टर जी वास्तव में अद्वितीय थे। जब कोई विधायक या सांसद बन जाता है तो उस समय वो प्राथमिकता अपने समर्थकों की रखता है, उनके काम कराता है। तो क्या कभी आपने सुना है कि मास्टर जी ने कभी अपने विरोधियों के भी काम कराए हों?
मास्टर जी विरोधियों को सबसे पहले प्राथमिकता देते थे, इसलिए कि कहीं ऐसा न लग जाए कि आज मैं विधायक हूं, आज मैं केवल समर्थकों का विधायक हूं, ऐसा न लग जाए। कोई विरोधी इस बात की शिकायत नहीं कर सकता है कि उनकी किसी भी प्रकार से अनदेखी हुई है या फिर उनको सम्मान नहीं मिला है, उचित सम्मान नहीं मिला है। अपने समर्थकों को अक्सर मास्टर जी कहा करते थे कि भाई देखो, आप लोग मेरे अपने हो, लेकिन अगर मेरे अपने हो तो आप मेरी शुभेच्छा रखोगे, आप ये इस बात को समझोगे कि मेरे कर्तव्य क्या है, और मेरा कर्तव्य है कि मैं सबका सम्मान रखूं, सबकी इज्जत करूं। आपके सम्मान में कमी नहीं आएगी, लेकिन दूसरे लोगों का भी मैं सम्मान करूं। और उसके समर्थक भी इस बात को समझते थे। वो कहते ना, यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्र। तो जिस प्रकार के राजा हूं उस प्रकार की प्रजा, जिस प्रकार का पिता उस प्रकार का पुत्र, जिस प्रकार के नेता हूं उस प्रकार के जो है जनता होने लगती है। तो उसके समर्थक भी इस बात को समझने लगे थे कि वास्तव में इस भाईचारे में, इस एकता में, इस प्रेम में वास्तव में आनंद है, और आदमी को वही बात करनी चाहिए जो कि आदमी के लिए मानव उचित है, जो कि उसके कर्तव्य हैं। जिस समय मास्टर जी राजनीति में आए उस समय चौधरी यशपाल सिंह की राजनीति का सितारा बुलंद था, और दूसरी तरफ काजी रशीद मसूद राजनीति का एक जाना पहचाना नाम थे, और स्वर्गीय रामशरण दास जी भी। तो इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियत होने के बावजूद मास्टर जी ने अपनी कार्यशैली से और अपने व्यक्तित्व से राजनीति में अपने नाम को चमकाया। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? क्या एक ऐसी पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति इस प्रकार से राजनीति में चमक सकता है? अगर मैं काजी रशीद मसूद के विषय में बात करूं, एक दो चीज़ों को लेकर के लोग उनका विरोध कर सकते हैं, हिंदूवादी लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके संभाषणों के विषय में बात करें या फिर पब्लिक डीलिंग के विषय में बात करें तो हिंदू मुसलमान की बात वो करते नहीं थे, और काफ़ी उनके बातों में समरसता हुआ करती थी। इस बात में शक नहीं है। वो बात अलग है कि आज की तारीख में जो इमरान मसूद साहब हैं या नोमान साहब हैं, वो कई बार कट्टरवाद की बात कर देते हैं और जो चीज़ अच्छी नहीं लगती। हालांकि मैं राजनीति से हटकर एक बात कहना चाहूँगा, अभी दोनों भाई एक साथ दिखाई दिए, कई स्थानों पर एक साथ दिखाई दिए, मुझे बात अच्छी लगी। चाहे वो भले ही विपक्षी हों, चाहे वो हिंदुत्व का विरोध कर रहे हों, लेकिन जब दोनों भाई एक साथ दिखाई दिए तो मुझे अच्छा लगा। भाई भाई एक साथ रहने चाहिए। खैर मैं बात करूंगा अभी राजनीति के विषय में। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि जो काजी रशीद मसूद थे वो राजनीति को भी समझते थे और उनके भाषण वगैरह, उनका व्यवहार अच्छा था। अगर मैं चौधरी यशपाल सिंह जी के विषय में बात करूं, मेरी उनसे एक ही मुलाकात हुई है, जीवन में एक मुलाकात हुई है। उन दिनों मैं आर्य समाज के साथ में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, और जाहिर सी बात है दिमाग में केवल वेद शास्त्र ये सारी की सारी चीज़ें रहा करती थी, इन्हीं विषयों में बात हुआ करती थी। अब उनके साथ मैं किस प्रकार से गया वो तो लंबी बात हो जाएगी। जाकर के मैं बैठा हुआ था उनके पास में, अब वो अकेले बैठे हुए थे। अब उनके साथ जब मेरी बात हुई तो मैं, जाहिर सी बात है आदमी आध्यात्मिक होगा तो किस तरह की बात करेगा, तो मैंने जब आध्यात्म पर बात करनी शुरू की तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी नेता से बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक विद्वान से बात कर रहा हूं। मैं सोच रहा था कि ये व्यक्ति तो आर्य समाजी नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति सत्यार्थ प्रकाश के बारे में इतना ज्यादा कैसे जानता है, ये व्यक्ति जो है वेद के बारे में इतना कैसे जानता है, अपने कर्मकांडों के विषय में इतना ज्यादा कैसे जानता है, जबकि मैंने उनके बारे में सुना था कि वो काफी कठोर से आदमी है। लेकिन मैंने उनके अंदर एक विद्वान व्यक्ति को पाया, अगर मैं इस बात के बारे में बात करूं। लेकिन अगर बात इस विषय में आ जाती है कि रामशरण जी थे या चौधरी यशपाल सिंह जी थे या काजी रशीद मसूद थे, तो उस जमाने में मास्टर कंवरपाल सिंह जी किस प्रकार से अपना एक विशेष अस्तित्व बना पाए, तो मैं उसके लिए यह कहना चाहूंगा कि व्यक्ति की कुछ आंतरिक भावनाएं होती हैं और जो प्रत्येक व्यक्ति की अलग होती हैं। एक व्यक्ति अच्छा भी है लेकिन वो व्यक्ति इतना बेहतर तरीके से पब्लिक को डील नहीं कर सकता, तो उस बात में पिछड़ जाएगा। एक व्यक्ति अच्छा भी है लेकिन उसके मन में मानव मात्र के प्रति उतनी संवेदनाएं नहीं है, तो व्यक्ति उस क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। एक व्यक्ति अच्छा भी है लेकिन वो भाषण उसका बहुत अच्छा नहीं, तो वहां पर पिछड़ जाएगा। एक व्यक्ति अच्छा भी है, भाषण भी उसका अच्छा है, लेकिन वो लोगों से कनेक्ट इतना नहीं कर पाता, यानी बात बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची कर देता है, लोगों तक वो उतनी ज्यादा नहीं पहुंच पाती, वहां पर पिछड़ जाएगा। अगर मैं मास्टर कंवरपाल सिंह जी के विषय में बात करूं तो उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी थी, लोगों को अपना भी समझते थे, भाषण बहुत अच्छा था, लोगों से कनेक्ट भी अच्छे तरीके से हो सकते थे। अगर एक व्यक्तित्व के आधार पर बात करूं तो एक कंप्लीट पैकेज थे। वो कंप्लीट पैकेज होने की वजह से वो व्यक्ति इतना ज्यादा कामयाब रहे राजनीति में और एक ऐसी लाइन खींच कर गए जिसको कि छू पाना बड़ा ही मुश्किल बात है। अब उनके बेटे प्रदीप चौधरी विधायक भी बन चुके हैं और वर्तमान में सांसद हैं, तो क्या आपको लगता है
उनकी भी कार्यशैली मास्टर कंवरपाल जी जैसी है? देखिएगा, मैं कार्यशैली के विषय में बात नहीं कहूँगा, मैं सबसे पहले बात करूँगा व्यक्तित्व के विषय में। प्रदीप जी का व्यक्तित्व बहुत पीछे है। मास्टर कंवरपाल सिंह जी के विषय में बात करूँ, शरीफ आदमी है, इस बात में शक नहीं है, लेकिन मेरा भी एक दो काम पड़े हैं उनसे, वो उस काम को नहीं कर पाए हैं। जबकि वो न्याय के आधार पर केवल वो बेहतर तरीके से अगर उस बात को कह देते तो वो काम हो जाता है। इसीलिए नहीं कि उन्होंने करना नहीं चाहा, करना चाहा होगा, निश्चित रूप से चाहा होगा, नहीं कर पाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए। अगर मैं ये बात सोच रहा था कि अगर यहाँ मास्टर जी जिंदा होते तो आज मेरा यह काम हो गया होता। एक केस को लेकर के मैं गया था, उस समय पुलिस बैलेंस में थी, मेरे पक्ष में आना चाहती थी, और एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये मंदिर के लिए मुझे लगाने थे, वो मेरे गबन कर लिए थे। मैं पुलिस के पास में गया, पुलिस ने कल के लिए मुझे बुलाया था और कहा था कि भाई देखो, आपके साथ में स्वामी जी गलत हुआ है और धर्म के कार्य में आप लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपके साथ सही होगा। अगर उन पर प्रेशर अच्छे तरीके से हो जाता, काम हो जाता, नहीं कर पाए। उनकी क्या मजबूरी रही मैं ये नहीं कहूंगा नहीं किया, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि यदि हमारे अंदर जो ताकत है उस ताकत का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो ज्यादा बेहतर बात होती है। अगर मैं मास्टर कंवरपाल सिंह जी की बात करूं, अगर वो हारे हुए भी नेता हूं इस तरह की शख्सियत के, तो उनके कहने मात्र से काम हो जाया करते हैं। उनका कद और आकार बहुत बड़ा होता है। अगर मैं प्रदीप जी के विषय में बात करूं तो शराफत के चर्चे में उनके अक्सर सुनता हूं, अच्छे व्यक्ति उनको लोग मानते हैं, जुड़े हुए लोगों से मानते हैं, लेकिन लोगों की कई शिकायतें हम समाज में सुन लेते हैं, उनके प्रति सुन लेते हैं, लेकिन मास्टर जी के प्रति वो आदमी जो उनकी शिकायतें कर रहे होते हैं, भले वो विपक्षी भी हों, मास्टर जी का नाम लेकर के दिल से सम्मान से भर जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि निश्चित रूप से प्रदीप जी कोई बुरे व्यक्ति नहीं हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मास्टर जी की लाइन को छू पाना बड़ा मुश्किल है। चलिए मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जी धन्यवाद, अच्छी चीज़ों को प्रचारित करने के लिए धन्यवाद। हरिओम। चलिए मयंक जी को आपने सुना, जिन्होंने स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी से जुड़ी हुई कुछ यादों को हमारे साथ साझा किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।